हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। बात करते हैं डिवोर्स की। हर एक धर्म में अलग अलग तरीके से डिवोर्स होता है। सेम एज इट इज़ मुस्लिम्स में भी इसका डिवोर्स का अलग प्रोसेस है, अलग प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में अगर आप अपने हस्बैंड को, वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए, उसको देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। दोस्तों, बात करेंगे हम मुस्लिम लॉ में डिवोर्स का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मुस्लिम लॉ में डिवोर्स किन तरह से होता है। मुस्लिम लॉ में डिवोर्स के दो तरीके हैं। एक सबसे पहला आता है, मुस्लिम लॉ में डिवोर्स लिया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली, यानी कि मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉ, शरीयत लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली डिवोर्स जो है वो दिया जाता है। दूसरा है जो हमारा कानून बना हुआ है, जिसको हम कह देते हैं जुडिशियल डिवोर्स, उसके अकॉर्डिंगली। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरीयत लॉ है, उसमें जो है हस्बैंड के पास ये फुल राइट है कि वो अपनी वाइफ को जो है डिवोर्स दे सकता है। वो चाहे ओरल हो चाहे वो रिटन हो, वो डिवोर्स जो है दे सकता है। लेकिन जो वाइफ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकती जब तक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को वो राइट नहीं देता कि वो जो है उससे डिवोर्स मांगे। लेकिन इसको देखते हुए हमारी पार्लियामेंट में एक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया था, जिसमें कि वाइफ्स को भी ये राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में जो सेक्शन 2 है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड बताई गई हैं जिसके तहत जो वाइफ है वो डिवोर्स ले सकती है। जो सेक्शन 2 है मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का, उसमें अकेला वाइफ के पास ये राइट है कि वो जो है डिवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। अगर हस्बैंड में डिवोर्स लेना है अपनी वाइफ से तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही डिवोर्स लेगा। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे जो एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है, यानी कि तलाक ले सकता है। सबसे पहली बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत लॉ की। उसमें जो है आप सभी को पता होगा, जो मुस्लिम्स हैं दो तरीके के होते हैं, शिया एंड सुन्नीस। शिया एंड सुन्नीस में दोनों पर ही जो है शरीयत लॉ एप्लीकेबल होता है, चाहे वो शियास है चाहे वो सुन्नीस है। अब सबसे पहला जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में डिवोर्स की बात की गई है वो डिवोर्स है तलाक उल सुन्नत। जो तलाक उल सुन्नत डिवोर्स होता है उसको तलाक उल राज़ी भी कहा जाता है। जो तलाक उल सुन्नत होता है वो एक तरह का रेवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक होता है, यानी कि तलाक देने के बाद भी उसको जो है रिवोक करा जा सकता है, तलाक को ख़त्म करा जा सकता है। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसिस होते हैं जब ये तलाक जो होता है वो रेवोकेबल होता है। जो तलाक उल सुन्नत है वो एक तरह की अप्रूव्ड फॉर्म है तलाक की। इसको जो है, जो कुरान है, प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने भी तलाक उल सुन्नत को मान्यता दी है। तलाक उल सुन्नत जो है वो दो तरीके से परफॉर्म करा जाता है। पहला तरीका है अहसन, तलाक ए अहसन। दूसरा तरीका है तलाक ए हसन। तलाक उल सुन्नत की इन दो जो मैंने आपको बताई अभी फॉर्म्स में, ये जो फॉर्म्स हैं ये अकेला हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देने के लिए यूज़ करता है। इसमें अकेला हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है। तलाक ए हसन में बात करते हैं, इसकी फॉर्म में क्या होता है। तलाक ए हसन में सिंगल प्रोनाउंसिएशन ऑफ तलाक होती है, यानी कि हस्बैंड को एक बार तलाक कहना पड़ता है अपनी वाइफ को। क्या एक बार तलाक कहने से वो तलाक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, इसमें भी कुछ आगे परफॉर्म करना पड़ेगा वाइफ को, हस्बैंड को, तब ये जाकर जो है फुलफिल होगा। हस्बैंड को अपनी वाइफ को तलाक देने के लिए अहसन फॉर्म में यानी कि तलाक उल सुन्नत में जो वाइफ का तुहर पीरियड होगा, तुहर पीरियड में वाइफ को जो है तलाक प्रोनाउंसिएशन करना होगा। किसको? हस्बैंड को। अब तुहर पीरियड क्या होता है?
तुहर पीरियड वो पीरियड होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो वुमेन का होता है उसके बाद जो सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल और सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं तुहर पीरियड ऑफ वाइफ। अब उस पीरियड में जो है हस्बैंड को वाइफ को जो है तलाक कहना होगा। ओके, क्या एक बार तलाक कह देने से जो तलाक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक कह दिया एक बार, तो वाइफ को जो है 3 महीने तक वेट करना होगा। अगर वो हस्बैंड जो है अपना तलाक कहा हुआ वर्ड जो है वापस ले लेता है, अपनी वाइफ के साथ कोहैबिट कर लेता है, या फिर उनके बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, तो जो उसने तलाक वर्ड कहा होगा वो जो तलाक नहीं माना जाएगा। ओके, अगर वो हस्बैंड 3 महीने तक, जब उसने तलाक कहा उसके आगे के 3 महीने तक अपनी वाइफ के साथ कोहैबिट नहीं करता, तो उसके बाद जो तलाक है वो इररेवोकेबल बन जाता है। ओके, उसके बाद तलाक को ख़त्म नहीं करा जा सकता जब तक 3 महीने तक जो है हस्बैंड अपने दिए हुए वर्ड को, तलाक को वापस ले सकता है और उस तलाक को ख़त्म कर सकता है। अब जो ये 3 महीने का समय होगा इसको हम कहते हैं इद्दत पीरियड ऑफ वाइफ। ओके, इद्दत पीरियड ऑफ वाइफ 3 महीने का होता है जब अहसन तलाक में हस्बैंड ने एक बार तलाक कह दिया अपनी वाइफ को, तो उसके आगे के 3 महीने तक हस्बैंड के पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपना जो वाइफ को कहा हुआ तलाक है वो वापस ले सकता है और उसके साथ कोहैबिट कर सकता है। अब बात करते हैं हसन फॉर्म ऑफ तलाक उल सुन्नत की। हसन फॉर्म ऑफ तलाक उल सुन्नत में, जैसे कि हमने अहसन में कहा था कि एक बार तलाक कहना पड़ता है, सेम एज इट इज़ हसन फॉर्म भी जो है अप्रूव्ड फॉर्म है, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके द्वारा जो है दी अप्रूव्ड करी गई है हसन फॉर्म भी, लेकिन ये मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें तलाक जो है 3 बार यूज़ करा जाता है हस्बैंड के द्वारा। हस्बैंड को जो है 3 बार तलाक कहना होता है। क्या ये तलाक वर्ड जो है हस्बैंड को सेम एक साथ कहना होता है? नहीं, हस्बैंड को तलाक जो है एक साथ नहीं कहना होता। जब हस्बैंड तलाक एक साथ कहेगा तो वो तलाकुल बुद्दत बन जाता है, यानी कि ट्रिपल तलाक बन जाता है, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन हसन तलाक में जो है हस्बैंड को तलाक 3 बार कहना होता है, लेकिन वो जो तलाक 3 बार कहेगा वो हर एक महीने एक बार कहना होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा था तुहर पीरियड में जो है हस्बैंड को जो है तलाक कहना होता है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से लेकर दूसरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में जो हस्बैंड है वो कह सकता है अपनी वाइफ को तलाक। 1 महीने में एक बार तलाक कहेगा, इसी तरह 3 महीने में उसको जो है 3 बार तलाक कहना होगा, लेकिन वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं कहेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद कहेगा, जब जो है फर्स्ट सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होता, इन दोनों के गैप में जो है उसको कहना होगा। ओके, 3 महीने में 3 बार तलाक कहना होगा उसको। ओके, और आफ्टर द 3 महीने बाद जब वो तलाक कह देगा, ओके, तब जो है तलाक हो जाएगा, तब वो तलाक जो है रेवोकेबल नहीं होगा, उसको रिवोक नहीं करा जा सकता। लेकिन इसी के बीच में अगर वो पहली बार तलाक कह देता है, ओके, और सेकंड मंथ आता है, सेकंड मंथ में भी तलाक कह देता है, लेकिन वो थर्ड मंथ आता है, थर्ड मंथ वो तलाक नहीं कहता और अपनी वाइफ के साथ कोहैबिट करने को राज़ी हो जाता है, तो क्या ये तलाक जो है वैलिड होगा? नहीं, तलाक वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है तीसरी बार तलाक नहीं कहा, तो ये तलाक नहीं माना जाएगा और उनका जो तलाक है वो नहीं होगा। उनकी मैरिज सेम एज इट इज़ वैसी ही रहेगी अगर उसने इन 3 महीनों में उसके अपनी वाइफ के साथ कोहैबिट कर लिया तो। अब बात आती है इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये तलाक हो गया है। इसको प्रूफ करने का हमारे जो मुस्लिम्स पर्सनल लॉ है उसमें एक बताया गया है कि 2 विटनेसेस होना ज़रूरी है। जो 2 विटनेसेस होंगे वो इस जो भी तलाक कहेगा हस्बैंड, उसको देखा होना चाहिए, उन 2 विटनेसेस के मौजूदगी में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दिया होना चाहिए, तभी ये तलाक जो है वैलिड माना जाएगा। इसके लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड जो है ऐसे ही जो ओरल फॉर्म में भी अपनी वाइफ को जो है तलाक दे सकता है। ये हमारा
शरीयत जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो ये कहता है। उसका जो सेक्शन 2 है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, उसका जो सेक्शन 2 है उसमें ये फॉर्म अहसन फॉर्म तलाकुल सुन्नत की फॉर्म जो है वो एक वैलिड फॉर्म मानी गई है। सो ये थी फ्रेंड्स एक फॉर्म तलाक की कि आप हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो अपनी वाइफ को जो है तलाक दे सकता है। वो तलाक कैसे देगा, अहसन फॉर्म में और हसन फॉर्म में। अहसन फॉर्म में उसने एक बार तलाक कहना है और 3 महीने तक उसने वेट करना है। अगर वो चाहे तो अपनी वाइफ के साथ फिर से कोहैबिट कर सकता है 3 महीने के बीच बीच में। अगर वो नहीं करता फिर बाद में जो है तलाक हो जाएगा, हस्बैंड किसी और से शादी कर सकता है। दूसरी बात, हसन फॉर्म में क्या होता है, हसन फॉर्म में 3 महीने में हर एक महीने एक बार उसको तलाक कहना पड़ेगा। अगर वो इन 3 महीनों में किसी भी एक मंथ में तलाक नहीं कहता और अपने वाइफ के साथ कोहैबिट कर लेता है तो वो तलाक नहीं माना जाएगा। बाकी के जो फॉर्म्स रह गए हैं वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है वो भी मुझे आप बता दें कमेंट बॉक्स में, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, आपके कमेंट का आंसर करूंगा, हो सके उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।